तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि सुपरपोजिशन थ्योरम से रिलेटेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आपकी एनसीईआरटी की बुक दी गई है उसके जो एग्जाम्पल है वो बहुत अच्छे दिए गए हैं, यानी कि उनको करके भी आप बाकी क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिया है, यहाँ पे केवल एक रेफरेंस के लिए हल्की सी वैल्यू लिखी गई है। हमारे पास 3 आवेश हैं Q1, Q2, Q3 पर विचार कीजिए, जिनमें प्रत्येक Q है, यानी कि जो आवेश है उनकी वैल्यूज जो है वो क्या है, Q है। यहां भी Q है, यहां भी Q है, और यहां भी है Q है, राइट। और ये तथा L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, ये जो समबाहु त्रिभुज है ना वो L भुजा का है। मैं कहता हूं न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले ये देखो कि आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड जानते क्या हो, और आपके लिए उस क्वेश्चन में इनपुट क्या क्या है, दिया क्या क्या है, राइट। जैसे यहां पे क्या क्या शब्द आ गए हैं, एक तो ये आ गया है समबाहु त्रिभुज, इस पे फोकस करते हैं, जिसको हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर इंग्लिश मीडियम के छात्र भी देख रहे हैं तो वो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, और हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखें, समबाहु को इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं। तो जो हमारे पास इक्विलैटरल ट्राइंगल है उसकी विशेषता होती है उसकी सारी जो साइड्स होती है ना वो इक्वल होती है। नाम ही क्या है? इक्विलैटरल ट्राइंगल या समबाहु त्रिभुज। ओके, ये सिचुएशन आ गई। उसके बाद आपको एक और बात याद रखनी, ये एंगल 60 डिग्री का होता है, ये एंगल भी 60 डिग्री का होता है, ये भी कितना होता है? 60 होता है, क्योंकि जो ट्राइंगल होता है उसके तीनों जो अंतःकोण होते हैं उनका योग जो है 180 होता है। ये चीज समझ में आ गई? ओके, यहां तक अगर आपके समझ में आ गया, फिर से मैं अब दूसरी कड़ी इसमें समझाऊंगा। फिर से आते हैं समबाहु त्रिभुज पे। ये जो इसकी भुजा होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, ये क्या करेगी, ये जो वैल्यू है, मतलब यहां से जो ट्राइंगल है उस ट्राइंगल को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। इसको हम इसकी हाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइट। वो हाइट आप यहां से डाल सकते हैं, यहां से डाल सकते हैं, यहां से डाल सकते हैं। देखिए किस तरीके से एक दूसरे को काटती है। जो ये हाइट होती है, इसके लिए मैं अलग से बता रहा हूं आपको कि ये जो हाइट होती है इसकी वैल्यू जो होती है, राइट, आप चाहें तो बेसिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो सीधे वैल्यू याद रख सकते हैं। अगर ये L है तो इसकी भुजा ये की जो लंबाई होती है वो होती है √3/2L, राइट, √3/2L, यानी कि √3 साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, जो उसकी भुजा है। यहां पे L थी तो मैंने L लिख लिया। आप L ना रटे, कुछ बच्चे L रट के बैठ जाते हैं। भुजा, इसकी वैल्यू, ये आता कहां से है? ये इसलिए आता है कि यहां पे हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री का होता है, ये L है, ये L/2 है, और इजीली हम इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो ये आपको याद रख लेना है। अब यहां पे क्या होगा, ये भी आएगा √3/2, ये भी आएगा √3/2, और ये भी आएगा √3/2। मीनिंग समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा मैं अलग अलग बनाता हूं। एक बार ये सिचुएशन होगी, एक बार ये सिचुएशन होगी, और एक बार ये सिचुएशन। तीनों कंडीशंस में वैल्यू आएगी √3/2 इंटू L इंटू L इंटू L। ओके, इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन करना है, इस क्वेश्चन के लिए तमाम बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर ये सारी बातें आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ओके, एक और चीज छूट रही है, ठीक है। जब भी हमारे पास समबाहु त्रिभुज हो या कोई भी ट्राइंगल हो, ये जो उसका क्या होगी, हाइट होती है, वो हाइट उसको जो है, उसका जो केंद्रक होता है, जो सेंटर होता है, ये वाली वैल्यू, उसको बांटता है 2:1 में। यानी कि इसका 2 पार्ट ऊपर होता है और 1 पार्ट नीचे होता है। 2 पार्ट ऊपर और 1 पार्ट नीचे। यदि हमें ऊपर का पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट, तो जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है ये होता है 2/3 ऑफ ये पूरा पार्ट, यहां से लेकर यहां तक। क्या है इसका नाम? √3/2 इंटू L। मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है थोड़ा और कोशिश करते हैं। ये चीजें हैं जो समझने लायक है। हालांकि ये कक्षा 8वीं 7वीं या 9वीं का कॉन्सेप्ट है। मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर ये जो रेड में कर रहा हूं जिस लाइन को, इसकी वैल्यू कितनी आई थी? इसकी आई थी √3/2L, राइट। मैंने क्या कहा कि ये जो यहां से लेकर यहां तक का पार्ट है, ये वाला, ये 2 पार्ट होता है, राइट, और ये होता है 1 पार्ट। पर इसका मीनिंग तो समझो। इसका मीनिंग आप केवल इतनी चीज समझ लीजिए, एक रोटी है, इस रोटी के हमने इस तरीके से 3 हिस्से कर लिए हैं। रोटी तो एक थी, अब आपसे पूछ रहा हूं कि ये पार्ट कितना, तो आप कहेंगे 1/3, 1/3, 1/3। क्लियर हो गया? मैं इतने पार्ट की बात करूं तो कहेंगे 1 और 1 2/3। सेम एज हियर,
कि जो ये पूरी लंबाई है उस लंबाई का ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये कितना है 2/3 ऑफ, और वो लंबाई कितनी है, हमें लग रहा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो लंबाई कितनी है यहां से लेकर यहां तक, √3/2L। तो मुझे लगता है अब आपको आ जाएगा, राइट। ये 2-3 चीजें अगर आपको पता हो तो अब इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। अब सिचुएशन ये दे रखी है कि ये 3 चार्जेस हैं जो कि इसके वर्टिसेस पे रखे गए हैं, A, B और C पर रिस्पेक्टिवली, जिनकी वैल्यू Q है, और एक जो आवेश है वो इसके केंद्र पे यहां पे रखा गया है जिसकी वैल्यू Q है, कैपिटल Q है, और हमें यह बताना है कि इस पर कितना फोर्स लगेगा। सिचुएशन देखिए, हमारे पास क्या नॉलेज होना चाहिए था, हमारे पास 2 चार्जेस होने चाहिए थे Q1 Q2 और उनके बीच की डिस्टेंस होनी चाहिए थी। क्या ये सब चीजें हमें पता है? बिल्कुल पता है। ये पहला चार्ज होगा जिसको हम Q1 ले लें, ये दूसरा चार्ज होगा जिसको हम Q2 ले लें, इनके बीच की डिस्टेंस ये होगी, और ये डिस्टेंस हमने फाइंड कर ली है। कितनी थी ये डिस्टेंस, याद है आपको? √3/2L, और इसका 2/3 पार्ट है, राइट। फिर इधर से भी जब मैं फाइंड करूंगा, मैं एक साथ ही समझा दे रहा हूं, ये भी उतनी आएगी, राइट। इधर से फाइंड करूंगा, ये डिस्टेंस भी उतनी आएगी। क्लियर है? इसका अर्थ ये हुआ कि इसको हम कुछ देर के लिए x डिनोट कर लेते हैं, x, यानी कि हमारे लिए जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी तीनों तरफ से, उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो इतनी होगी। अभी इसको भी सॉल्व करूंगा मैं आपके लिए, राइट। दूसरी सिचुएशन, चार्जेस भी सेम होंगे, Q Q Q Q Q Q। अरे तो भाई आपको एक बार फोर्स फाइंड करना, इसीलिए मैंने टाइम पहले कॉन्सेप्ट पे लगाया, मैंने क्वेश्चन पे नहीं लगाया, मैंने सारा टाइम किस पे लगाया, कॉन्सेप्ट पे। अगर किसी को कॉन्सेप्ट पता हो तो इतना जो मैंने आपको कहा ना, उसको इतना कहने की जरूरत ही नहीं, वो फटक 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 लिखेगा और मुश्किल से 2 या 3 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, उससे भी कम टाइम में सॉल्व कर लेगा। ओके, सो ये सिचुएशन हो गई। फिर से अब आ जाइए कंडीशन पे। देखिए हमारे पास चार्जेस हैं हमारे पास Q, राइट, दूसरा चार्ज है Q2, और डिस्टेंस है, मैंने फिलहाल के लिए कह दिया x। इसको हम क्या एज्यूम करेंगे, x एज्यूम कर रहे हैं हम इस डिस्टेंस को, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली, इसको हम x एज्यूम करें। x की वैल्यू क्या होगी, देखिए मैंने क्या कहा, x इज इक्वल्स टू होगा 2/3 ऑफ पूरी जो लंबाई है, पूरी लंबाई कितनी थी, √3/2L। यहां पे देखिए 2 से 2 कैंसिल, इसको मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूं, √3 से √3 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल्स टू L/√3 बचा। तो जिसको हम x कह रहे थे उसकी वैल्यू आ गई L/√3, L/√3, L/√3। तो ये एक कंप्लीट सिचुएशन आपके पास आ चुकी है, और अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं। और मैंने कहा वैल्यू आपको केवल और केवल एक बार फाइंड करनी है, वही सबके लिए होगी। तो आप क्या कहेंगे, Q और Q के बीच फोर्स, राइट, ध्यान दीजिए। तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, कूलाम के नियम के अनुसार F, इसको नाम देते हैं बेटा, ये वाली जो वैल्यू इसको नाम देते हैं F1, राइट। 1/4πε0, Q1 की जगह पे Q आएगा, कैपिटल Q आएगा, और यहां मैंने कहा x लिख रहे हैं हम, x लिख लेते हैं, उसका स्क्वायर आएगा। डायरेक्शन क्या होगी, मैंने कहा था उसी लाइन पे, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, उसी पे आपको कहां बढ़ना है, आगे की तरफ। तो ये F1 की डायरेक्शन है, यहां भी शो की हुई है, राइट। तो ये हो जाएगा, यहां पे आप चाहें तो Q2 Q कह सकते हैं, ये डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है, या आउटवर्ड फ्रॉम O से बाहर की ओर हो जाएगी। ओके, आगे और सॉल्व करें। 1/4πε0, इसी पे फोकस करना है क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज सेम आ रही हैं। ये हो जाएगी L/√3 का स्क्वायर, फिर देखिए 1/4πε0, क्लियर है, Q और अपॉन देखिए L²/3, और ये 3 कहां चले जाएगा, ऊपर। फाइनली हमारे पास आएगा 1/4πε0, क्या हो जाएगा 3Q/L²। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ F1। और ये F1 की ही नहीं होगी, ये F2 की भी होगी, F3 की भी होगी, राइट। कंडीशन क्या है, केवल डायरेक्शन में अंतर आएगा। जब मैं इसके कारण फोर्स निकालूंगा तो ये डायरेक्शन मिलेगी, जब इसके कारण निकालूंगा तो ये डायरेक्शन मिलेगी, जब इसके कारण निकालूंगा तो ये डायरेक्शन मिलेगी।
अब सिचुएशन समझिए, जो ये F2 है और F3 है, कुछ ऐसी सिचुएशन बना रहे हैं। सबसे पहले हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, हमने यही सीखा था अभी। और ये यहां मिलेगा हमें, यहां पर जो परिणामी होगा वो कहीं ना कहीं F1 को काउंटर करेगा। एक इन दोनों का परिणामी होगा F2 और F3 का, जो कि कहां है, ऊपर की तरफ, अपवर्ड की डायरेक्शन, ऊपर की तरफ। और जो ये वाला फोर्स है वो कहां है, F1 नीचे की तरफ। तो ये ऐसी सिचुएशन बनेगी, और इस सिचुएशन में देखना पड़ेगा कि ये ज्यादा शक्तिशाली है, ये ज्यादा शक्तिशाली, नॉर्मल है, दो लोग एक दूसरे को खींच रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट खींच रहे हैं। कौन ज्यादा शक्तिशाली होगा ये डिपेंड करेगा कि इसका फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो इसका लग रहा होगा तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, इसका ज्यादा होगा तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा। ये कॉन्सेप्ट है, अगर आपकी समझ में आ गया तो आपको फिजिक्स बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगी। डे टू डे लाइफ की सिचुएशन है, दो लोग एक दूसरे को खींच रहे हैं, रस्सा कसी वाला खेल, जो ज्यादा खींचेगा उसकी तरफ आपका परिणामी होगा ना, सेम एज हियर, ये ज्यादा होगा तो परिणामी इसकी दिशा में होगा, ये ज्यादा होगा तो इसकी दिशा में होगा। आगे समझते हैं। ओके, इसको यहां पे सॉल्व किया गया है। अब मैंने सीधे वैल्यूज लिख दी हैं, देख लीजिए, ये पहली वैल्यू है और ये दूसरी वैल्यू है और ये तीसरी वैल्यू है। यहां तक आपको समझ में आ गया। मुझे जो एक्सप्लेन करना है वो ये करना है, मुझे एक्सप्लेन ये करना है कि जो ये डायरेक्शन है F2 और F3, इनका रिजल्टेंट निकालना है। इसको मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो देखिए, ये कंडीशन है और ये कंडीशन है, ये डायरेक्शन है F2 की, ये डायरेक्शन है F3 की, और इनका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं यहां आएगा। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, राइट। सॉल्व करने से पहले बेटा आपको ये भी समझना है, इनके बीच में जो एंगल होगा ना वो 120 डिग्री का होगा। ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये होता है 30, ये होता है 30, और ये कितना हो जाएगा 120, सॉरी 30। इसको थोड़ा सा क्लीन करूं। यहां पे एंगल को समझना आपको। देखो ये कितना होगा 30, ये कितना हो गया 30, और जो ट्राइंगल होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोण, वो 180 होता है, तो ये कितना होगा 120। ये इनका सम हो गया 60, तो ये 120। अगर ये 120 है तो ये वाला भी कितना होगा 120। मुझे लगता है अब दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। तो इस सिचुएशन को लेके हम यहाँ पे, ये है F2 की डायरेक्शन, ये है F3 की डायरेक्शन, और ये है इनका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं। अब दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला हमने क्लास 11th में पढ़ा होगा, याद कीजिए, रिकैप कीजिए उसको। F इज इक्वल्स टू, उससे पहले मैं एक सिचुएशन बताऊं, ये फोर्स और ये फोर्स तीनों के तीनों बराबर हैं। इनको एक नाम दे दीजिए, F नाम दे दीजिए। भाई जब तीनों बराबर है ना तो हम इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, कैलकुलेशन के लिए हम यूज करेंगे F। क्या यूज करेंगे, F। इन सब के मान के जगह पे जब तीनों बराबर है ना, तो ये तो हम करते ही हैं फिजिक्स में, तो हम इसकी जगह पे F मान लेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या फॉर्मूला होता है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और कॉस क्या होता है, थीटा। यहां पे सिचुएशन क्या है, देखिए, F1 की जगह पे हम F स्क्वायर यूज करेंगे, F2 की जगह पे भी हम F स्क्वायर यूज करेंगे, प्लस 2F और कॉस कितना आएगा 120 आएगा। आगे फिर सॉल्व करें तो आएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, F स्क्वायर हो गया, और cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, राइट। देखो इन चीजों पे ही आपको समय लेना है, यही समझना है, ये समझ में आ गया इजीली आप। अब इसका जो फाइनल वैल्यू मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है √F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस, देखिए ये 2 कट गया, यहाँ पे -F स्क्वायर बचेगा। माइनस कहां से आया, देखो यहां से आया, ये 2 कट गया था, ये माइनस था, एक F स्क्वायर से एक F स्क्वायर कट गया, और यहाँ पे अंडर के अंदर F स्क्वायर यानी F। मजेदार हो गया, कितना मजेदार हो गया कि ये जो वैल्यू है वो भी F आ रही है, वो भी क्या आ रही है F, और कहां है, ऊपर की तरफ। क्लियर है। फाइनली हमारे पास F1 को हमने छोड़ रखा था, इस सब को मैं क्लियर करूंगा, और अब फाइनल सिचुएशन पे आएंगे। फाइनल सिचुएशन क्या है, ये जो रिजल्टेंट हमने निकाला वो भी F आया, और जो ये था ये भी F था। यहां कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है F कहां से लिख रहे हैं। मैंने कहा कि इसको भी हम F नाम देंगे, इसको भी F और इसको भी F। क्यों, क्योंकि ये सब के सब क्या है, बराबर। अब वही सिचुएशन आ गई ना, एक F ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, क्या करेंगे एक दूसरे को, बिल्कुल सही आंसर आपका।
ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यहां पे जो परिणामी होगा इस वैल्यू पर, वो इस बिंदु पर वो जीरो हो जाएगा। तो फाइनली जो वैल्यू है फोर्सेस की किस पर, क्यू वाले आवेश पर, वो कितना हो गया, जीरो। तो जब आप ये तमाम चीजें जो कि क्योंकि मेरे को तो समझाना है इसलिए मैं टाइम ले रहा हूं, छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूं, मैथ्स की बता रहा हूं, ट्राइंगल्स की बता रहा हूं, जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी आपको बताई जा रही है, इसलिए टाइम लग रहा है। अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट पता होंगे आप मुश्किल से इसको 1 या 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा। ओके